BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह के लिए 170 रन का हदफ दिया है। वाज़ेह है कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में शिकस्त खाने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि फातिह टीम दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का सामना करेगी। अमरीका में अब सियाह-फाम शहरी अपने बालों में कुदरती कर्ल्स और कॉइल्स को ओन कर रहे हैं, लेकिन इन बालों और उनके स्टाइल्स की वजह से लोगों को अब भी इम्तियाजी सलूक का सामना रहता है। 4 साला मैथ्यू को उनकी ब्रेड्स की वजह से स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया। उनकी वालदा आइडा नेल्सन बताती हैं, वजाहत दी गई कि इसके बाल और हेयर स्टाइल यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसीलिए प्री स्कूल के लिए नाकाबिले कबूल हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने नूर मुक़द्दम के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत, जबकि उनके 2 मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और इस्मत आदमजी समेत मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। Long live Queen Elizabeth। बरतानिया के शाही खानदान की जिंदगी पर बनने वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउन की जनूबी यॉर्कशायर में फिल्मिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले एंटीक प्रॉप्स चोरी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस सामान की लागत 1.5 लाख पाउंड है, जिसे 3 गाड़ियों से चुराया गया। वाज़ेह है कि अवार्ड याफ्ता सीरीज द क्राउन का 5वां सीजन फिल्माया जा रहा है, जिसे इस साल के आखिर में नशर किया जाएगा। BBC रूसी फौजियों के हमले के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में झड़पें जारी हैं, जबकि डोनेट्स्क के एक अस्पताल पर रूसी अफवाज के हमले की इत्तला है। नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाई को खत्म करे और यूक्रेन से अपनी फौज को वापस बुलाए। मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतादिद प्रोजेक्ट्स की नकाब कुशाई की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेटावर्स को खोलने की कुंजी करार दिया गया है। लाइव स्ट्रीम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए मार्क ज़करबर्ग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फीचर बिल्डर बॉट इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया, जिसमें एक जजीरा, दरख्त और एक साहिल भी था। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि आपकी वर्चुअल दुनिया कैसी नजर आएगी। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान झड़पों में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तानी फौजियों ने मुबैना तौर पर स्पिन बोल्दक के करीब सरहद उबूर करने वाले अफगान बच्चों के एक ग्रुप को मारा। तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि हालात अब काबू में हैं। कोरिया के पॉप ग्रुप BTS को लगातार दूसरे साल के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले फनकारों के तौर पर नामजद किया गया है। BTS ने इस फहरिस्त में ड्रेक और अडेल जैसे फनकारों को पीछे छोड़ दिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री की बॉडी IFPI ने कहा है कि BTS की सेल्स, स्ट्रीम्स और डाउनलोड्स ने उन्हें 2021 का दुनिया का सबसे कामयाब एक्ट बना दिया है। BBC पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम इवेंट से बाहर हो गई है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का सामना करेगी। इंग्लैंड के इलाके एसेक्स में 1951 से रेलवे क्लब कायम है, जिसका अमला अपने कुछ बुजुर्ग मेंबरान के घरों पर जाकर उनसे मिलता है। कैली मैन अपने वालिद और बहन के साथ ये क्लब चलाती हैं। वो बताती हैं कि ये क्लब मेंबर्स के लिए दूसरी फैमिली की तरह है। बाज बहुत अलग थलग और तन्हा लोग जब चंद घंटों के लिए क्लब आके दोस्तों के दरमियान बैठते हैं तो खुद का इस जगह से ताल्लुक महसूस करते हैं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि पाकिस्तान में बुजुर्ग अफराद के लिए कम्युनिटी की सतह पे कौन सी जगहें मौजूद हैं। BBC अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि रूसी फौज ने बगैर किसी इश्तियाल के यूक्रेन पर संगीन हमला किया है। उनका कहना था कि ये सोचा समझा हमला है जिसकी महीनों से मंसूबाबंदी की गई। दूसरी तरफ बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूस पर पाबंदियां आयद करते हुए रूस के अहम बैंकों के बरतानिया में असासे मुंजमद कर दिए हैं। अमरीका में अब सियाह-फाम शहरी अपने बालों में कुदरती कर्ल्स और कॉइल्स को ओन कर रहे हैं, लेकिन बालों और उनके स्टाइल्स की वजह से लोगों को
اب بھی امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے۔ 4 سالہ میتھیو کو ان کی بریڈز کی وجہ سے اسکول میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ان کی والدہ آئیڈا نیلسن بتاتی ہیں، وضاحت دی گئی کہ اس کے بال اور ہیئر اسٹائل یونیفارم ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اسی لیے پری اسکول کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 7ویں ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے، جس کے بعد پشاور زلمی کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی ہے، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم دوسرے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز کا سامنا کرے گی۔ انگلینڈ کے علاقے ایسکس میں 1951 سے ریلوے کلب قائم ہے، جس کا عملہ اپنے کچھ بزرگ ممبران کے گھروں پر جا کر ان سے ملتا ہے۔ کیلی مین اپنے والد اور بہن کے ساتھ یہ کلب چلاتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ کلب ممبرز کے لیے دوسری فیملی کی طرح ہے۔ بعض بہت الگ تھلگ اور تنہا لوگ جب چند گھنٹوں کے لیے کلب آ کے دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو خود کا اس جگہ سے تعلق محسوس کرتے ہیں۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ پاکستان میں بزرگ افراد کے لیے کمیونٹی کی سطح پہ کون سی جگہیں موجود ہیں۔ BBC یوکرین کے فوجی روس کی جانب سے یوکرین پر مکمل حملے کے چند گھنٹے بعد روسی افواج کے قبضے میں لیے گئے ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ انہیں گھیرے میں لے کر کچل دیا جائے گا۔ کوریا کے پاپ گروپ BTS کو لگاتار دوسرے سال کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے فنکاروں کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ BTS نے اس فہرست میں ڈریک اور اڈیل جیسے فنکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میوزک انڈسٹری کی باڈی IFPI نے کہا ہے کہ BTS کی سیلز، اسٹریمز اور ڈاؤن لوڈز نے انہیں 2021 کا دنیا کا سب سے کامیاب ایکٹ بنا دیا ہے۔ BBC اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت، جبکہ ان کے 2 ملازمین جان محمد اور افتخار کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ظاہر جعفر کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سمیت مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں اب سیاہ فام شہری اپنے بالوں میں قدرتی کرلز اور کوئلز کو اون کر رہے ہیں، لیکن بالوں اور ان کے سٹائلز کی وجہ سے لوگوں کو اب بھی امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے۔ 4 سالہ میتھیو کو ان کی بریڈز کی وجہ سے اسکول میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ان کی والدہ آئیڈا نیلسن بتاتی ہیں، وضاحت دی گئی کہ اس کے بال اور ہیئر اسٹائل یونیفارم ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اسی لیے پری اسکول کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC